महाराज, धार शीश गरु आम कै शंकर ऋषेश, राम चरण भज राम को दे मन को उपदेश। महाराज हमारे क्या कह रहे कि मन को उपदेश दो, मन को ज्ञान दो, मन को शिष्य बनाओ और राम जी के नाम का भजन करो। मन मान गया तो सब काम हो जाएगा, मन नहीं मानता इसलिए काम नहीं होता। तो मन उपदेश कहिए, मन को कैसे उपदेश करे वो बात महाराज बता रहे हैं। मन को समझा रहे हैं, अपने ही मन को समझाना है अपने को, बाकी काम हो जाए अपना। जब तक मन नहीं समझेगा तब तक काम होने वाला नहीं है। तो मन को किस प्रकार से उपदेशित करना है। रे मन मोहब्बत कहीं न बांधिए, बांध्या सुखी न कोई, क्या अपना क्या पार का मोहब्बत से दुख होय। मोहब्बत से दुख होय पीड़ पर की बरतावे, तेरा सगा न कोई दर्द कोई न बटावे। ताते भजिए राम को ममत पासी को खोए, रे मन मोहब्बत कहीं नहीं बांधिए, बांध्या सुखी न होय। महाराज मन से समझा रहे हैं कि हे मन तू समझ, तू ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार जिससे तू सुख लेने की इच्छा करता है, इसके साथ तू मोहब्बत कर लेता है, मोह की फांस में बन जाता है। तो इस मोहब्बत को मत बांध, मोह मत कर, क्योंकि यदि तू मोहब्बत बांधेगा, मोह करेगा और उनसे तुझे डिजायर सुख यानी जो मनवांछित सुख नहीं मिला तो क्या होगा, दुखी हो जाएगा। तो तू आशा ही क्यों रखता है, तू इनसे इच्छा ही क्यों रखता है, तू इनसे चाहना ही क्यों रखता है। यदि तू आशा इच्छा चाहना रखेगा नहीं सुख प्राप्ति की, तो हमेशा सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा। इच्छा रखता है और मिलता नहीं इसलिए दुखी होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या अपना क्या पार का मोहब्बत से दुख हो। किसी से भी मोहब्बत नहीं बांधनी, चाहे अपने हो चाहे पराए। क्यों नहीं बांधनी उसका भी कारण बता रहे कि मोहब्बत से दुख हो पीड़ पार पर की बढ़ता है। मोहब्बत करने से ही दुख होता है। दूसरों की पीड़ आपको लग जाती, मोहब्बत है किसी से और किसी को दुख है तो उसका दुख आपको आ जाएगा, क्योंकि आपको मोहब्बत है उससे इसलिए आ जाएगा। लेकिन तेरा सगा न को ये दर्द कोई न बटावे, तेरा कोई सगा नहीं, तेरा सगा तो राम जी है और सदगुरु है, दूसरे और कोई नहीं। क्योंकि तेरा दर्द कोई बटा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। तेरा पाप पुण्य का जो भी फल है वो तुझे ही भोगना, दूसरा कोई नहीं भोगे। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। इसीलिए क्या कह रहे महाराज, काल कंठ जब आए गए वो रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। सदगुरु जीरो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। इसलिए महाराज फरमाने क्या करना है, ताते भजिए राम को ममत पासी को खोय। तूने जितनी भी ममता कर रखी है उन सब की ममता की फांसी को छोड़कर राम जी के नाम का भजन कर ले। उसी में तेरा हित है, उसी में तेरी भलाई, उसी में तेरे आत्मा का कल्याण होगा। बाकी ममता रखेगा तो कल्याण से वंचित रह जाएगा। रे मन मोहब्बत कहीं नहीं बांधिए, बांध्या सुखी न कोई। किसी ने भी बांधी है मोहब्बत तो वो सुखी नहीं है, वो दुखी है। ऐसे मन को उपदेश कर रहे हैं।
रे मन ममत समेट के भेंट परम गुरुदेव। उन चरना सुरति लपेटिए जो लहे अगम का भेव। जो लहे अगम का भेव सेव साची पिछड़ावे। भरम भावना भान राम सर्वज्ञ बतावे। सुमिरन करि भव को तिरे अकल अके पद लेव। रे मन ममत समेट के भेंट परम गुरुदेव। महाराज फरमा रहे हैं कि हे मन, तुझे जो सुख लेने की इच्छा का भरम है, उस भरम के कारण ही तू ममत करता है। ममत तो करता है कि मेरा है, मैं मेरी में अवध गमाई। जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथा। तो रे मन ममत समेट के भेंट परम गुरुदेव। तू परम गुरुदेव को भेंट ले। परम गुरुदेव को सदगुरु केवली भगवंत संत जो सातवें गुरु, छह हदगुरु से मत भेंट कर, सातवें सदगुरु से भेंट कर, जो तुझे केवल्य का ज्ञान बख्शिश करे, केवल्य ज्ञान का भेद दे। क्योंकि भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो तू ऐसे परम गुरुदेव से बैठकर संतों में ऐसा सदगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पा। ऐसे संतों में ऐसा सदगुरु मिल जाए, उनसे बैठकर। रे मन ममत समेट के भेंट परम गुरुदेव। परम गुरुदेव जिनके पास केवल्य का ज्ञान हो, चौथे पद का ज्ञान हो, उनसे बैठकर, उनसे जाकर मिल। उन चरना सुरति लपेटिए जूं लहे अगम खाभे। अपना निजमन, अपने सुरता उनमें ले जाकर उनके चरणों में लगा दे, उनके सामने जाकर नतमस्तक हो जाए। जब तू निजमन ले जाकर सौंपेगा तो उनका निजमन रीझ जाएगा, और निजमन से निजमन की रीझ होने पर ही निजनाम जागृत होता है। हे भूप निजनाम मुकमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निजनाम जागे सिस्तन। तो तू अपना निजमन ले जाकर ऐसे सदगुरु के चरणों में रख दे। उन चरना सुरति लपेटिए जूं लहे अगम का भेद। जिसे अगम देश का तुझे भेद मिल जाए। भेद भेदी जन ही दे सकते हैं, जिसके पास चीज है, जिसके पास बीज है, वही तो बीज की गम कराएंगे। बीज से ही चीज उगेगी। ज्यों लहे अगम का भेव सेव सांची पिछड़ावे। वो तुझे सच्ची भक्ति बताएंगे, सच्ची सेव बताएंगे परमात्मा की। ऐसे सदगुरु से भेंट किए बिना तू झूठी ही सेव कर रहा है, सच्ची सेव कर नहीं पा रहा है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर हम भक्ति ने जाने को दादू भक्ति भगवंत की दही निरंतर होगी। भरम भावना भान राम सर्वज्ञ बतावे। जितने तेरे भरम है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख लेने के, उन भरमों की पूर्ति का तेरे गट के भीतर भावट है। उन सबको मिटाकर सब जगह राम जी का दर्शन कराएंगे। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी दुख पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो ता सदगुरु साई। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। ऐसी पहचान कौन कराएंगे। दिव्य नयन माया का कुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कै सुखराम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम जब सूझे। और दिव्य नयन को बख्शिश करने वाले कौन। संत सदगुरु केवली भगवंत की दया कृपा महर से ही दिव्य नयन मिलते हैं। तो वो अखंडित ब्रह्म सब में सूझने लगता है, सबके अंदर राम जी की पहचान होने लगती है, सबके अंदर राम जी के दर्शन होने लगते हैं। उनके आनंद स्वरूप दर्शन सब घटों में वो करने लगता है। भरम भावना भान राम सर्वज्ञ बतावे। सुमिरन करे भव को तिरे अकल के पद ले। ऐसे सुमरन की बात बताते हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आची विद्या है।
माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो सुमिरन कर भव को तिरे, अकल खे पद ले। इस प्रकार से राम जी के नाम का सुमिरन करके इस भवसागर से पार हो जाते हैं और वो अकल और अक्षय पद को प्राप्त करते हैं। अक्षय पद यानी अक्षय पद, जिसका कभी क्षय नहीं। अकल यानी जो कभी कले नहीं, काल में कले नहीं, वो अकल, और अक्षय पद की प्राप्ति कर लेते हैं। रे मन ममत समेट के, भेंट परम गुरुदेव। तेरा अन्य से जितना भी ममत है वो समझ, सबको समेट ले और एक सदगुरु के चरणों में लगा दे, सदगुरु के ज्ञान में लगा दे। तेरी जितनी भी ममता है, जितनी भी आसक्ति है, वो ज्ञान में लगा दे। ज्ञान में ममता आसक्ति लग गई तो निश्चित रूप से परमात्मा पद मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। मन रे समर्थ राम सू, ज्यों त्यों करके मान। राम बिना तिहु लोक में, कुशल कहीं नहीं जान। कुशल कहीं नहीं जान, काल से कंपित होई। आई आई अवधि मृत्यु बच रहे न कोई। राम चरण ता कारणे, निर्भय नाम पिछाण। मन रे समर्थ राम सू, ज्यों त्यों करके मान। हे मन, तू समर्थ राम जी से बात कर ले, कैसे न कैसे करके संबंध जोड़ ले, कैसे न कैसे करके, जैसे मिले वैसे कर ले, लेकिन कर ले। राम बिना त्यों लोक में, कुशल कहीं नहीं जान। पूरी त्रिलोकी में राम जी के बिना कहीं कुशलता नहीं। जहां जावे जहां काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम स्नेह, रहे न कोई दागो रे। तो ऐसे राम जी के बिना तेरे को कुशलता कहीं मिलने वाली नहीं, कुशल क्षेम कहीं रहने वाला नहीं। मंगलकारी है राम जी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सु दशरथ अजर बिहारी। कुशल कहीं नहीं जान, काल से कंपित होई। जहां भी जाएगा वहां सब जगह काल, काल से डरना ही पड़ेगा। लेकिन यदि राम जी के चरणों में चला जाएगा तो फिर वहां काल का प्रवेश नहीं, कर्मों का प्रवेश नहीं, पाप पुण्य का प्रवेश नहीं, भरम कर्म का प्रवेश नहीं, माया का प्रवेश नहीं। जहां जावे जहां काल गरास से, जमड़ो लारे लागो। सहज राम भज राम स्नेह, रहे न कोई दागो। तो आई आई अवधि मृत्यु बस रहे न कोई। महाराज फरमाए कि देखो सब मृत्यु के बस में, कोई रह नहीं पाता यहाँ पर चाहते हुए भी। हाँ, और ये जो अवधि है आती जाती है, जा रही है, सब बीत रही है और सब अवधि पार हो जा रहे हैं। अपनी अवधि बीत गई, मृत्यु को पा गए, एक्सपायर हो गई अवधि पार। तो आई आई अवधि मृत्यु बस रहे न कोई। सब मृत्यु के बस में है त्रिलोकी में, जो भी आएगा कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाला है। कमर बांध दिया, बैठो है पंथ में, चालो चालो। कमर कस के बैठा है जाने के लिए, तैयार है पंथ में, आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे तेरा भी नंबर लगा हुआ सब। राम चरण ता कारणे, निर्भय नाम पिछान। इसी कारण से महाराज समझा रहे मन को कि तू इस निर्भय नाम को पहचान, जो तेरे को निर्भय कर दे। मृत्यु का भय में मिट जाए, होना था सो हो गया। सुरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। राम चरण ता कारणे, निर्भय नाम पिछान। मन रे समरथ राम सू, ज्यों त्यों करके मान। रेखता में महाराज फरमा रहे हैं,
बाण रे बाण मन राम सु बाण तू जानिए मिंत महाराज तेरा। ताण रे ताण संसार सु ताण ले हानि जग संग जम जाल गेरा। आण रे आण एक तार आछी तरह सांकड़ी बार में साय करी है। पाण रे पाण गुरु ब्रह्म को शीश पर तास की धाक कर्म दूर डरी है। ताई ते समझ मन मान उपदेशिए राम ही चरण पल नाय टाले। राम का भजन से मन गड़ जात है जान जू सोगी हेम गाड़े। महाराज फरमाने कि देखो क्या करना है। बाण रे बाण मन राम सुबान, हे मन तू राम जी से मिल जा, राम जी से बात कर ले, राम जी से हेत कर ले, राम जी से प्रेम कर ले, राम जी से संबंध जोड़ ले। क्योंकि जानिए मित्र महाराज तेरा, यही तेरे मित्र हैं, यही तेरे सेन हैं, यही तेरे रक्षक हैं, यही तुझे बचाने वाले हैं। ऐसे राम जी महाराज हैं। और ताण रे ताण संसार से ताण ले। बाण तो राम जी से, ताण संसार से, यानी संसार से तरक परक हो जा और राम जी से संबंध जोड़ ले। क्योंकि हानि जग संग जमजाल गेरा, तुझे नुकसान है यदि संसार से जोड़ के रखेगा तू। क्योंकि ये संसार से जोड़ के रखने से ये जम के जाल का घेरा छूटने वाला नहीं, तू इस घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। जब तक तू संसार से भेद रखेगा तब तक जम के जाल में रहेगा। और जैसे ही संसार से तरक फरक हो जाएगा वैसे ही राम जी का हो जाएगा, तो ये जम के जाल से बाहर निकल जाए। तो आण रे आण एक तार आछी तरह सांकड़ी बार में साय करी है। आण रे आण एक तार आछी तरह, आजा आजा और राम जी से इकतार कर ले, लिवबंद सुमरन कर ले और अच्छी तरह कर ले, पक्का कर ले। लिव लगा ले पक्का, क्योंकि लिवबंद सुमरन मोक्ष पहुंचाएगा, लिवबंद सुमरन ही मोक्ष में पहुंचाएगा। और साकड़ी बार में साई करी, साकड़ी बार यानी मुश्किल के समय में राम जी सहायता करते हैं। यदि तेरा इकतार है, संबंध है राम जी से, तेरी बातचीत होती है राम जी से, तो मुश्किल के समय में राम जी सहायता करते हैं। पाण रे पाण गुरु ब्रह्म को शीश पर तास की धाक कर्म दूर टरी है। क्या कह रहे हैं? सदगुरु और राम जी ब्रह्म दोनों का पाण, दोनों की ताकत वो शीश पर धारण कर, उन दोनों की शक्ति तुझे मिल जाएगी तो उनकी शक्ति से ही तेरे सारे कर्म दूर होंगे। उनकी ताकत से होंगे, तेरे बल से नहीं होंगे, तेरे पाण से नहीं होंगे, सदगुरु के और राम जी के पाण से होंगे। तो इसलिए कहते पाण रे पाण गुरु ब्रह्म को शीश पर, उनका पाण रख, उनका जोर रख, उनकी ताकत रख तेरे ऊपर, तो तेरे सारे कर्म टर जाएंगे। नहीं तो कर्म नहीं टरेंगे तेरे जोर से। मोबल कर्म न जावे प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके की न पारा अब ही कोई हो जावे। तो कटेंगे कर्म तो संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से और राम जी की कृपा से ही कटेंगे, इसके बिना नहीं कटने वाले। ताई ते समझ मन मान उपदेशिए राम ही चरण पल नाय टाले। क्या कह रहे हो? इसी कारण से तू हे मन समझ जा, इस उपदेश को मान ले और एक पल भी अब देरी मत कर इस उपदेश को मानने में।
इसे टाल मत कि मैं बाद में कर लूंगा भजन। हाँ, मान उपदेश ये रामचंद्र पल ना ही टाले, एक पल भी मत छोड़ इस बात को, एक पल से स्वीकार कर ले, अभी से स्वीकार कर ले, तुरंत स्वीकार कर ले। राम का भजन से मन गड़ जात है, जान ज्यों सोगी हेम गाड़े। मन को गालने का उपाय, मन को ठंडा करने का उपाय, मन को शीतल करने का उपाय, मन को स्थिर करने का उपाय, राम का भजन से मन गड़ जाए। मन जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लगा रहता है, वो राम जी के नाम के सुमरण से गड़ जाता है, ठंडा हो जाता है। जान जो सोगी हेम गाड़े, जिस प्रकार से सोना के अंदर सोगी मिलाई जाती है तब वो गलता है, ऐसे ही इस मन को गालने के लिए राम नाम की सोगी चाहिए। सोनो गाले सोहगी अरु जल गाले लोण, यूं राम भजन से मन गले, दूजा गाले कौन। दूजा गाले कौन, गळ्या से छटे विकारा, नकशिक निर्मल हो ये शुद्ध कंचन जू सारा। और सरब सांसे भरिया राम चरण त्रय भुवन, सोनो गाले सोगी अरु जल गाले लोण। महाराज फरमाने की सोने को गलाने के लिए सोगी की आवश्यकता होती है और नमक को गलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि मन को गलाने के लिए राम भजन की आवश्यकता होती है। राम भजन के सिवाय दूसरी कोई वस्तु इस मन को नहीं गाड़ सकती। करोड़ जतन लख जापता, 5 बसने होए लिव लाग्या सुखराम के, सहज ही सब बस। सहज सहज में मन बस में हो जाता, लिव लगने से, आनंद आने से। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। तो दूजा घाड़े कौन, गळ्या से छठे विकारा। ये मन जब गलेगा राम भजन करने से, तब जाके इसके विकार हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के, कामनाओं की पूर्ति के, शरीर संसार के सुखों के, वो सब गलेंगे, इसके बिना नहीं गलेंगे। नकशिक निर्मल हो ये शुद्ध कंचन जो सारा, इसमें से सारी खोट निकल जाएगी। जैसे सोने को गड़ा के खोट निकाल देते हैं, सोगी डाल के गड़ाते हैं, शुद्ध कर देते हैं, ऐसे ही महाराज फरमाने की राम भजन की सोगी इस मन को गाड़ने के लिए चाहिए, शुद्ध करने के लिए चाहिए, निर्मल करने के लिए चाहिए। और जो जन निर्मल हो जाता वो मुझे पा लेता। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट चल छिद्र न भा। और निर्मल कैसे होंगे? नाम लिया निर्मल नरदे। ये नरदे निर्मल कब होगी? राम जी के नाम से होगी। तो नकशिक निर्मल हो ये शुद्ध कंचन जो सारा, और सरब सांसे भरिया राम चरण त्रय भुवन। महाराज फरमाने की 3 लोग 14 भवन, सब जगह सांसा है, सब जगह दुख है, सब जगह ताप है, सब जगह त्रास है। केवल एक राम जी की शरण ऐसी है जिसमें सब दुख मिट जाते हैं। सोनो गाले सोगी अरु जल गाले लो, जे मन को गाड़ियो चाहिए तो राम चरण भज राम। भजन बिना नाही छंटे कर्म काम ना काम। महाराज हमारे इस मन को गड़ाना चाहते हो तो राम जी का भजन करो, एक ही उपाय, और कोई उपाय नहीं। भजन बिना ना ही छटे कर्म कामना का। जितने भी कर्म है, कामनाएं हैं, काम लगे हुए हैं, वो एक भजन से ही छूटेंगे, छटेंगे, इसके बिना नहीं छट सकते। कर्म कामना काम को है शत्रु निज नाम, भजन करत भग जाए सब निर्मल पांचु ठाम।
क्या कह रहे हैं मतलब, कर्म कामना काम को शत्रु कौन है, इनका शत्रु कौन है, निज नाम, राम जी का खास नाम, मुख्य नाम निज नाम, जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, ऐसा निज नाम कर्म कामना और काम का शत्रु है। जिसको ऐसा निज नाम प्राप्त हो जाता है वो तो स्वमण्य देवे जगसु हेत न बांधे, आठों पोर 32 गड़िया उड़े गिगन गढ़माए। तो ये कर्म कामना काम को सबको मिटा देता है, सबका नाश कर देता है, ऐसा ये शत्रु है कर्म कामना काम का। भजन करत भग जाए सब निर्मल पांचों ठाम। भजन करने से कर्म कामना काम भग जाते हैं और पांचों ही ठाम जो है निर्मल हो जाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब निर्मल हो जाता है। मन मन सा सुरभिक भया, दुर्भिगता गई बिलाय। पहली भूखा भटकता, अब तिरुपति कहूं न जाय। अब तिरुपति कहूं न जाय, पाए सतगुरु को संगा। चंचल वेग समेत राम भज भया अपंगा। नाना हरस उपावता, सो रहे एक रस भाय। मन मनसा सुरभिक भया, दुर्भिगता गई बिलाय। महाराज फरमाने की जब मन की मनसा के अंदर संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, शीतलता आ जाती है, धैर्यता आ जाती है, तो सुख उत्पन्न होता है, खुशहाली होती है, हरियाली होती है, सुरभिकता आती है। जैसे बारिश के होने पर सुरभिकता आ जाती है, दुर्भिकता मिट जाती है, अकाल मिट जाता है। ऐसे ही मन मनसा सुरभिक भया, दुर्भिकता गई बिलाय। तो फिर जितनी भी कमी थी, दुर्भिकता थी, वो सब चली गई। पहली भूखा भटकता, अब तिरुपत कहूं न जाए। पहले तो एकदम भूखे थे, जहां कोई भी सुख प्राप्ति का उपाय बताते थे वहां पहुंच जाते थे, भटकते रहते थे सुखों के लिए, कभी इधर गए कभी उधर गए, सब तरफ जाते रहते थे, जहां जहां से सुख मिलने की संभावना होती थी वहीं वहीं पहुंच जाते थे। चाहना को लेकर जाते थे, भूख को लेकर जाते थे, आशा को लेकर जाते थे, लेकिन अब तिरुपत कहूं न जाए, अब तृप्त हो गए। अब तो एक जगह राम भजन बैठकर करने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि इसे छोड़कर कहाँ जाऊं मैं नेत्र। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। बस सुरता जो है नाम में लग गई है, धर दी सुरता को नाम में, तो अब अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो महाराज हमारे ऐसी स्थिति हो जाती है, पहले भूखा भटकता, अब तिरुपत कहूं न जाए, ऐसी तृप्ति आ जाती है, कहीं जाने की इच्छा नहीं रह जाती, स्वतः ही इच्छा समाप्त हो जाती कि कहीं जाना ही नहीं, जाके क्या करूं, मुझे ये आनंद आ रहा तो कहाँ जाऊं, इच्छा ही समाप्त हो जाती है। हाँ, एक जगह स्थिर हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए, ऐसी ऐसे आनंद की स्थिति बन जाती है। हाँ, नाम इतना मीठा लगने लगता है कि छूटता नहीं रसना से, सतत रूप से नाम का सुमरण होता है और हृदय में भी सहज सहज में आनंद होता है। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर वेदन जाने कोई। तो पहले भूखा भटकता, अब तिरुपत कहूं न जाए। अब तिरुपति कहूं न जाए, पाए सतगुरु को संगा। ऐसी तिरुपति कैसे आई? सदगुरु के संग से आए। सदगुरु ने ऐसा ज्ञान का उपदेश किया, सदगुरु ने ऐसा निज नाम बख्शिश किया। ऐसो नाम दिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। जितने भी हमारे कर्म थे वो सब रद्द हो गए, सदगुरु ने हमें ऐसा नाम दिला दिया। नाम से तो कर्म कटे, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के मारे। कै शुक्राम शरण हर देवी, ऐसी मोहि बताए।
अब तिरुपत कहूँ न जाए, पाए सतगुरु को संगा। चंचल वेग समेत राम भज भया अपंगा। जितने भी हमारी चंचलता थी, जितने भी हमारे अंदर वेग थे, उद्वेग थे, वो सब समेट लिए, वो सब मिट गए। और अब राम जी का भजन करके अपंग हो गए। अपंग होने का मतलब कहीं जाते ही नहीं अब। हाँ, कट जाते। हाँ, बस अब कहीं जाने की इच्छा ही नहीं। ऐसे अपंग हो गए, मन की इच्छा ही नहीं, मन अपंग हो गया, मन अपंग हो गया। हाँ, जा ही नहीं अब कहीं जाता ही नहीं। पहले तो दौड़ा फिरता था, जहां जहां सुख मिलता था वहां दौड़ता था, लेकिन अब मन अपंग हो गया राम जी के भजन से। नाना हरस उपावता सो रहे एक रस बाय। पहले तो उसको अनेक हरस होते थे, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ से ये सुख लूं, यहाँ ये देखूं, यहाँ ये अच्छा अच्छा सुनूं, यहाँ अच्छा अच्छा भोजन प्रसाद छप्पन भोग पाऊं, ऐसे सब जगह जाता था पहले तो। लेकिन अब क्या हो गया, रहे एक रस भाई। अब तो वो राम जी का ऐसा, राम रस का ऐसा आनंद आ गया, ऐसे अमृत का पान करता है और एक रस रहता है। मन मन सा सुरभिक भया, दुर्भिकता गई बिलाय। राम चरण मन जीत सु, रीत सध्यावे सोय। जो या मन के बस पड़या, जे विकल भया सब कोय। जे विकल भया सब कोय, कहाँ ग्रही बैरागी। सो जत सत समता हीन, लगन लब कामे लागी। जहां तहां लबकत फिरे, शरम धर्म को खोय। राम चरण मन जीत सु, रीत सध्यावे सोय। हमारा क्षमने की, यदि आप मन को जीत लोगे, मन को जीत लोगे, रामचंद्र मन जीसु रीत सध्यावे सोय। जब तक मन जीतने में नहीं आएगा, तब तक वो गट के भीतर भजन की रीत नहीं बनेगी। मन जीतने में आएगा तो भजन की रीत बनेगी। जो मन के बस पड़या, जे विकल भया सब को। जो मन के बस, उनमें तो विकलता लगी रहती, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की इच्छा बनी रहती। जे विकल भया सब को, ये कहाँ ग्रही बैरागी। चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे बैरागी। जो सत जत समता हीन, लगन लब कामे लागी। जहां तहां लबकत फिरे, शरम धर्म को खोय। और महाराज हैं सब जो है विकल हो रहे हैं, चाहे ग्रस्त हो चाहे बैरागी हो, उनमें जतिपना सत समता सब चली गई, और उनकी लगन लोभ में लगी हुई, लपकाएं लोभ में लगी हुई सुख प्राप्ति की। तो जहां जहां लपकत फिरे, लोभ को लेकर चले जाते हैं, लोभ के वशीभूत होकर कहीं भी चले जाते हैं, और कोई शर्म भी नहीं करते और धर्म की भी परवाह नहीं करते। राम चरण मन जीत सु, रीत सध्यावे सोय। भजन की रीत, भजन करना है तो इस मन को जीतना आवश्यक है। बिना मन के लगे भजन की रीत गट में नहीं बनती। मन लग गया तो काम बन गया। मन को चाकर जो रखे, सो बेपरवाही संत। अरु मन के छांदे जे चले, वे परवा लिया अनंत। वे परवा लिया अनंत, नचाया मन का नाचे। तीरग दिशा लजाए, दीन गति दुनिया जांचे। राम चरण बेराग ल्यो, तो मन बस जनि बरतंत। मन को चाकर जो रखे, सो बेपरवाही संत। महाराज थोड़े मन को मालिक मत बनने दो, मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मन को चाकर रखो, मन को नौकर रखो। जैसा आप कहो वैसा मन करे, ऐसा नहीं कि जैसा मन के वैसा आप करो। वो बात उल्टी हो गई। वही बात हो रही पूरे संसार में।
सब मन भाव का काम करते हैं। हाँ, सब मन के चाकर बन रहे हैं, जबकि मन को चाकर बनाना चाहिए। तो मन को चाकर जो रखे सो बेपरवाही संत। कोई संत बेपरवाह है, फकीर है। अरु मन के छांदे जे चले बेपरवाह लिया आनंद। और अब मन जहां जहां ले जाना चाहता है उसके साथ आत्मा लग जाती है, चलने लग जाती है, तो उसको बहुत परवाह हो जाती है, चिंता हो जाती है, दुख हो जाता है, त्रास हो जाती है। वे परवाह लिया अनंत नचाया मन का नाचे। मन तो अनेक नाच नचाता है, उसके संग उनको नाचना पड़ता है। दीर्घ दिशा लजाए दीन गति दुनिया जांचे। किससे मांग रहा? दुनिया वालों से। क्या मांग रहा? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख, शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुख मांग रहा दुनिया वालों से। और वो जो दीर्घ दिशा है मोक्ष प्राप्ति की, परमात्मा पद की, चौथे देश की, संतों के देश की, रामजनों के देश की, उसकी तरफ से वंचित हो जाता है। बाना तो दीर्घ पहना है, राम जी का पहना है। भक्ति तो राम जी की करनी थी, लेकिन उस तरफ से तो लज्जित होकर दुनिया वालों से मांग खाने में लग गया। इसलिए महाराज कह रहे हैं, राम चरण बेराग लियो तो मन बस जनी बरतंत। यदि आप बेराग लो तो मन के बस होकर व्यवहार मत करो। मन को चाकर जो रखे सो बेपरवाही संत। मन जीता बीता विघन हटे कामना काम। भया नचीता भजन रत रटे राम ही राम। रटे राम ही राम कदे अंतराय न होई। दास आस इक ठोर और आतुर नहीं कोई। राम चरण वे संत जन जाने चल पद विश्राम। मन जीता बीता विघन हट कामना काम। महाराज फरमाने की देखो, जिनका मन जीतने में आ गया, जिन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया, जो अपने मन पर विजयी हो गया, उसके सारे विघन हट गए। सारी बाधाएं मन की है और कुछ नहीं। मन मान जाए तो सब बाधाएं समाप्त। इसीलिए महाराज पूरा मन को ही उपदेश दे रहे, मन को ही शिष्य बना रहे, मन को ही ज्ञान दे रहे। तो मन जीता बीता विघन हटे कामना काम। जितने भी कामना और काम है वो सब हट जाते हैं। भया नचीता भजन रत रटे राम ही राम। इस प्रकार से निश्चिंत होकर राम जी के नाम का भजन करते हैं। रटे राम ही राम कदे अंतराय न होई। कभी अंतराय नहीं पड़ती, कभी दूरी नहीं होती। दास आसी कठोर और आतुर नहीं कोई। भक्ति करने वाले जन की दास की आशा, आतुरता एक ही जगह है। किसमें? राम जी के चरणों में, और कहीं नहीं है। नेत्र कह सुखराम दान देव साई। परम पद बिना लेशु में ना है। ऐसी स्थिति महाराज बता रहे हैं। ऐसी आतुरता हो, एक ही जगह आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। दास आस एक ठोर और आतुर नहीं कोई। और कोई लगन नहीं और कोई चेष्टा नहीं। लगन है, चेष्टा है तो केवल और केवल परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करने की, और कुछ भी नहीं। राम चरण वे संत जन जाने चल पद विश्राम। महाराज माने कि ऐसे संत जन जिनकी आशा केवल परमात्मा के पदों की प्राप्ति है, उनको नेचल पद में विश्राम मिलता है। जहां जाने के बाद चलना बंद हो जाता है, यात्रा रुक जाती है। अभी तो सब यात्रा में है, इस 84 की यात्रा में तो है, सब चल रहे हैं, मुसाफिर है। समझो नहीं मुसाफिर पहली जन्म ठगाया।
मात पिता सुत नार स्नेह, ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पहली, जन्म ठगाया रो। तुम्हारा समय सब मुसाफिर है, सब यात्रा में है अभी, और ये यात्रा से विश्राम कब मिलेगा? जब घर पहुंच जाओगे। जब तक तो घर नहीं पहुंचोगे तब तक तो यात्रा में ही हो, तो निज घर जब पहुंच जाओगे तब यात्रा ठहर जाएगी। अभी सब ट्रेवलिंग में, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे ही चल रहा है। 3 लोग का फेरा, पूरे 3 लोग की ट्रेवलिंग कर रहे हैं, स्वर्ग मत पाताल की। 3 लोग का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। गाड़ी के बेल की तरह कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, घूमते रहते हैं बस। राम चरण वे संत जन जाने, चल पद विश्राम। संत जन हुई है जिनको ये नेचल पद मिल जाए, जहां जाने के बाद चलायमानता बंद हो जाती है, विश्राम को पा लेते हैं। मन जीता बिगन, बीता बिगन हट कामना काम। जिसने हमने मन को जीत लिया, उसके सारे बिगन समाप्त हो गए, उसकी जितनी भी कामनाएं और काम थे वो सब हट गए। मन पातर हुए साब तो, तब ज्ञान नीर ठहराए। के फूटो के भल भलो, तो सने सने जिर जाय। तो सने सने जर जाय, कृत्य कण पण के माही। जहान पण पर तीत, कामना तिरपत नाही। कणा जकोड़ा मारता, थिरता कदू न पाय। मन पातर होए साब तो, तब ज्ञान नीर ठहराय। महाराज है कि मन यदि साबता यानी हाजा, सही पात्र होगा, यानी बर्तन होगा, राज होगा, फूटा होगा, तो पात्र कोई फूटा हो, उसमें दूध भरो, घी भरो, क्या होगा? सब नीचे निकल जाए। ऐसे ही महाराज फरमाने कि मन जो है साबता हो तो उसमें ज्ञान रूपी जल ठहर सकता है, और मन फूटा हुआ हो, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में फूट फूट कर जाता हो, तो उसमें ज्ञान रूपी नीर नहीं ठहरता। के फूटो के भल भलो, तो सने सने जिर जाए। यदि वो घड़ा फूटा हो, उसमें से पानी सब निकल जाएगा। यहाँ वो भल भला हो, अरे थोड़ा थोड़ा पानी निकलता हो उसमें से, तो वो खाली हो जाएगा पूरा। तो सने सने जर जाए, कृत्य कण पण के माही। महाराज फरमाए देखो, आपका काम तो, कारस तो या तो कण से होगा या प्रण से होगा, या दोनों से होगा। कण और पण दोनों चाहिए। एक तो कण होना चाहिए, अन्न होना चाहिए निज नाम रूपी, और फिर प्रण होना चाहिए, यानी विश्वास, दृढ़ता, मजबूती। प्राप्ति करनी है, ऐसा प्रण कर लो तो काम हो जाएगा। और कण है और प्रण नहीं है तो भी नहीं होता। दोनों चीज चाहिए, कण और प्रण। कण भी होना चाहिए प्राप्त करने के लिए, और वापस प्रतिज्ञा करना तो भी काम न है, तो दोनों चीज चाहिए। कृत्य कण पण के माय, कण और पण दोनों चीज चाहिए, तब आपका काम होगा। जहां न पण पर तीत, कामना तिरपत नाही। कारण बता रहे मत, जहां पर प्रण नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, तो वहां पर कामना कभी तृप्त नहीं हो सकती। घना जकोड़ा मारता, थिरता कहूं न पाए। इस प्रकार से शब्द रूप रस गंध स्पर्श में, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में जकोड़ा मारता रहेगा, जाता आता रहेगा, और कभी स्थिर नहीं होगा। मन पातर होए साब तो, तब ज्ञान नीर ठहराए। मन साबता राज चाहिए, साबता बर्तन चाहिए, साबता पात्र चाहिए, तो उसमें ज्ञान रूपी जल ठहरेगा। ऐसे मन को साबुत कियो है, त्याको झाप तो है, अण मिलता सो मिलिए नहीं। आशे मिले जासु मिलिए सो। महाराज ने मिलना किससे है? जिससे आपकी आशा मिलती, यानी आपकी आशा भी परम पद प्राप्ति की, और दूसरा जिससे आप मिल रहे हो उसकी आशा भी परम पद प्राप्ति की, तो उससे जाके मिलो।
और उसकी आशा संसार के सुखों की और आपकी आशा परम पद की, उसे मिलने से फायदा नहीं, गड़बड़ होगी, खड़बड़ होगी। तो ऐसे मन को साबुत कियो। साबुत कैसे करें इस मन को? पात्र कैसे बनावे, राज अच्छा कैसे बनावे कि जिसमें ज्ञान रूपी जल ठहर जाए। ऐसे मन को साबुत कियो, त्याको जाप। ये जापता रखो महाराज के, क्योंकि संगत का असर तो आता ही है ना। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दी। तो महाराज ने संगत करनी है तो कैसे करनी है? संगत कीजिए निर्मल साध की। तो ऐसे मन को साबुत कियो है, जाको जाप। ऐसा जापता करो महाराज कह रहे। अण मिलता सो मिलिए नहीं, आशय मिले जासु मिले। इनका लक्ष्य एक ही हो, टारगेट एक ही हो, उनके साथ मेल मिलाप रखो। जिनका लक्ष्य टारगेट अलग अलग है, उनसे मेल मिलाप रखोगे तो क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो ऐसी महाराज बात जो है मन को साबुत करने की, जागता करने की, कल बताए। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।